प्रणाम साथियों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे होलिका और भक्त प्रहलाद की अनोखी कहानी। एक बार भारत में एक राजा था, हिरण्यकश्यप। वह एक दुष्ट व्यक्ति था, घमंडी, लालची और क्रूर। प्रत्येक को वैसा ही करना पड़ता था जैसा वह आदेश देता था। उसने अपने लोगों से यहाँ तक कहा कि वह एक भगवान है, इसलिए उन्हें भी उसकी पूजा करनी होगी। इस राजा का प्रहलाद नाम का एक पुत्र था जो अपने पिता की तरह ही दयालु था। वह भी मानता था कि उसके पिता भगवान हैं। एक दिन जब प्रहलाद ग्रामीण इलाके में घूम रहा था तो उसने एक महिला को घुटनों के बल झुकते हुए देखा। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। वह प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान विष्णु, जो भय को दूर करते हैं, मैं आपके समक्ष समर्पण करती हूँ। हे महान प्रभु। ये सब देखकर प्रहलाद क्रोधित हो गया और उसने उस औरत से कहा, हे नारी, जब तुम जानती हो कि तुम्हारा राजा भगवान है तो तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना क्यों करती हो? ये सुनकर उस स्त्री ने अपना मुख प्रहलाद की ओर कर लिया। उसके गालों पर आंसू थे। उसने कहा, मेरे बिल्ली के बच्चे कुएं में गिर गए हैं। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे बच जाए। जैसे ही वह बोली तभी कुएं से एक छोटी सी म्याऊं की आवाज आई। प्रहलाद को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक छोटा सा पंजा उस कुएं के किनारे से चिपका हुआ है। और फिर उस महिला ने धीरे से बिल्ली के बच्चे को उठाया और सुरक्षित रूप से जमीन पर रख दिया। फिर इसके बाद उन्होंने एक और म्याऊं की आवाज को सुना और इसके बाद फिर एक और म्याऊं की आवाज को सुना और फिर एक एक करके बिल्ली के बच्चे कुएं से बाहर निकलने लगे। महिला खुशी से चिल्लाई, प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है। और वह अपने घुटनों पर गिर गई। ये सब देखने के बाद जैसे ही प्रहलाद अपने महल में पहुंचा तो उसने सोचा कि मेरे पिता आखिरकार भगवान नहीं हैं। उसने सोचा, आज से मैं भगवान विष्णु की ही पूजा करूंगा। और जब ये बात उसके पिता को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। उसने सुरक्षा कर्मियों को बुलाया और आदेश दिया, मेरे बेटे को ले जाओ और उसे देश की सबसे ऊंची चट्टान से फेंक दो। और फिर प्रहलाद को एक चट्टान पर ले जाया गया और किनारे से फेंक दिया गया। नीचे प्रहलाद नीचे गिरा दिया गया। गिरते हुए प्रहलाद ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और फिर परमेश्वर ने उसकी सुन ली, जिससे उसका गिरना धीरे से हुआ और उसे कोई चोट नहीं लगी। जब राजा को पता चला कि राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उनका बेटा इस तरह गिरने से कैसे बच सकता है? इसके बाद उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों से कहा, उसे सांपों के घोंसले में फेंक दो। देखते हैं कि वह उसमें से कैसे बाहर निकलने में कामयाब होता है। प्रहलाद को सर्प कुंड के पास ले जाया गया। जब उसने अंदर सैकड़ों सांपों को अपने नीचे घूमते देखा तो वह जोरों से कांप उठा। उन सांपों के शरीर कितने मोटे थे, एक वयस्क व्यक्ति की बाह के समान। जैसे ही उसे अंदर धकेला गया, उसने अपने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और वो सांप प्रहलाद के शरीर के चारों ओर फुकारते और लिपटते रहे, लेकिन उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ रहे। जब राजा को ये पता चला कि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है तो राजा और भी क्रोधित हो गया और वह चिल्लाया, उसे हाथियों के झुंड में डाल दो, लेकिन पहले उन हाथियों को ताना मारो ताकि वे क्रोधित हो जाएं। जिसके बाद ये हाथियों का झुंड प्रहलाद को कुचल दें। राजा ने खुशी से अपने दोनों हाथों को रगड़ा और वह बोला, इस बार वह बच नहीं पाएगा। और फिर वो राजा जोर जोर से हंसने लगा। और अब जैसे ही प्रहलाद को हाथियों के झुंड के सामने लाया गया, हाथियों ने अपनी सूंड उठाए और जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। जब वे उसकी ओर बढ़े तो प्रहलाद ने अपना डर दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने फिर से अपने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की और देखने वालों को आश्चर्य हुआ
जैसे ही वे हाथी प्रहलाद के पास पहुँचे, वे रुक गए और अपनी सूंड नीचे कर दी और उसे धीरे से थपथपाया। राजा इससे और क्रोधित हो गया और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस रात अपनी बहन से बात की और अपनी बहन से कहा कि मैं अपने उस प्रहलाद से कैसे छुटकारा पाऊं। राजा की बहन, जिसका नाम होलिका था, प्रहलाद को मरा हुआ देखना चाहती थी। उसने राजा से कहा कि ये सब मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास इसका एक उपाय है। उसने भाई हिरण्यकश्यप से कहा, सुबह मैं एक विशाल अलाव जलाऊंगी और सुबह मैं उसमें चलूंगी और प्रहलाद को मेरे पीछे आने की चुनौती दूंगी। राजा ने भयभीत होकर कहा, तुम तो उस आग में जिंदा जल जाओगी। राजा हिरण्यकश्यप की बहन मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं जल सकती। ये आग की लपटें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं जो मेरी रक्षा करेगी और उसमें मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। राजा मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह वास्तव में एक अच्छी योजना है। आखिरकार उसे अपने बेटे से छुटकारा मिल ही जाएगा। सुबह होलिका ने अपने सेवकों को महल के सामने एक विशाल अलाव जलाने का आदेश दिया। इसके बाद महल के सारे सेवक लाठियां बटोरते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। फिर एक जलती हुई मशाल को लाठियों के पास रखा गया। लकड़ियां बहुत सूखी होने के कारण आग की लपटें तेजी से ऊपर उठने लगी और जल्द ही आग तेजी से जलने लगी। वहां इतना गर्म था और इतना जल रहा था कि किसी की भी उसके करीब खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और जैसे ही आग की लपटें ऊंची होने लगी, तभी होलिका ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा बेटा। उसने प्रहलाद से कहा और उसने अलाव की ओर इशारा किया, आओ देखते हैं सबसे बहादुर कौन है। एक बार और अपना साहस दिखाओ, आग में मेरे पीछे आओ। और इसके साथ ही होलिका आग की लपटों में समा गई। उसकी जादुई शक्तियों ने उसे नुकसान होने से बचाया। लेकिन अब भगवान विष्णु प्रहलाद पर नजर रख रहे थे। जैसा कि प्रहलाद ने पहले भी कई बार किया था, वो अपने भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हुए उसके पीछे आग में चला गया। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची होती गईं, भगवान विष्णु ने होलिका की जादुई शक्तियां छीन ली और उसके बदले वो जादुई शक्तियां प्रहलाद को दे दी। आग की लपटों ने होलिका को अपनी चपेट में ले लिया तो वहां अचानक चीख पुकार मच गई। एक झटके में वहां सब कुछ खत्म हो गया। वहां कुछ चमकते अंगारे ही बचे थे, लेकिन प्रहलाद आग के बीच में खड़ा रहा। तेज लपटों से प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ। और आज भी होली के समय आग जलाई जाती है और आग की लपटों को देखते हुए लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी को याद करते हैं कि किस तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य राय दे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।